अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली। इल्म सीखो में आपको खुशामदीद कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग क्लास बी का पार्ट 2 और उसका चैप्टर है एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज़। आज हम प्रॉब्लम नंबर 21 सॉल्व करेंगे। फॉलोइंग आर दी रेशियोज़ रिलेटिंग टू द trading activities of an organization: debtors velocity 3 times, stock velocity 6 months, creditors velocity 2 months, gross profit ratio 20%. Gross profit for this year ended 31st December 2010 was rupees 5 lakh. Stock at the end of the 2010 was rupees 20,000, more than what it was at the beginning of the year. Bills payable and bills receivable were rupees 36,667 and rupees 60,000 respectively. You are to ascertain the figure of sales, sundry debtors, stocks, sundry creditors. तो सबसे पहले हम स्टॉक वेलोसिटी से एवरेज स्टॉक फाइंड कर सकते हैं और उसकी मदद से ओपनिंग स्टॉक भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। सेल्स की कैलकुलेशन करेंगे और सेल्स की कैलकुलेशन कैसे होगी? ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास 20% ऑफ सेल। सो हम एक रेशो बनाएंगे सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट के दरमियान। अगर सेल 100 रुपीज़ हो तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है 20% यानी कि 20 रुपये। और अगर सेल हो ग्रॉस प्रॉफिट हो 5 लाख रुपए तो सेल कितनी होगी? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया गया है, ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010 वाज रुपीज़ 5 लाख। अगर 5 लाख रुपए हमारे पास हो ग्रॉस प्रॉफिट तो सेल कितनी होगी? तो एक्स की मदद से हम एक इक्वेशन बना लेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। ये दैट मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 से डिवाइड हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20, तो हमारे पास टोटल सेल्स आ गई 2.5 मिलियन। अब हम सन्ड्री डेटर्स की कैलकुलेशन करेंगे और सन्ड्री डेटर्स की कैलकुलेशन किस तरह होगी? डेटर्स वेलोसिटी से। डेटर्स वेलोसिटी है 3 टाइम्स, तो टोटल डेटर्स आर इक्वल टू 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 3। ये डेटर्स वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला है। टोटल डेटर्स मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिटर्स। इसे हम डेटर्स वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय टोटल डेटर्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2,50,000। क्योंकि नेट क्रेडिट सेल्स हमारे पास हैं 25 लाख, तो उसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब टोटल डेटर्स हमारे पास हो जाएंगे। टोटल डेटर्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 12। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 12, 6,25,000 हमारे पास टोटल डेटर्स आ गए। अब हम फाइंड कर सकते हैं बिल्स रिसीवेबल। सन्ड्री डेटर्स इज इक्वल टू टोटल डेटर्स माइनस बिल्स रिसीवेबल। तो सन्ड्री डेटर्स हमारे पास 6,25,000 हमारे पास टोटल डेटर्स हैं। इसमें से हम बिल्स रिसीवेबल 60,000 वो लेस कर देंगे, तो हमारे पास सन्ड्री डेटर्स होंगे 5,65,000। वैल्यू ऑफ स्टॉक। वैल्यू ऑफ स्टॉक हम कैसे फाइंड करेंगे? स्टॉक वेलोसिटी से। सबसे पहले हम एवरेज स्टॉक फाइंड कर लेंगे। स्टॉक वेलोसिटी इज इक्वल टू 6 मंथ्स, सो एवरेज स्टॉक इनटू 12 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू 6। ये है वैल्यू ऑफ स्टॉक या स्टॉक वेलोसिटी फाइंड करने का फार्मूला। अब हम हमारे पास जो जो अमाउंट्स हैं वो हम पुट कर देंगे इधर। 12 इंटू एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 6 इंटू 2 मिलियन। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल है।
एवरेज स्टॉक इज़ इक्वल टू 6 इंटू 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास 1 मिलियन आंसर आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 12, 1 मिलियन हमारे पास आंसर है एवरेज स्टॉक का। ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास एवरेज स्टॉक माइनस 1/2 ऑफ 20,000, क्योंकि उन्होंने बताया है कि स्टॉक एट द एंड ऑफ 2010 वाज ₹20,000 मोर देन व्हाट इट वाज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कि जो 2010 के एंड पे स्टॉक है वो 20,000 ज़्यादा है जितना बिगिनिंग में था या शुरू में था। ओपनिंग स्टॉक इज़ इक्वल टू 1 मिलियन, ये एवरेज स्टॉक है, और 20,000 का 1/2 लिया तो वो 10,000 आ गया, यानी कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 9,90,000। इधर हमने माइनस किया था ओपनिंग स्टॉक में, तो क्लोजिंग स्टॉक जब फाइंड करेंगे तो 1/2 ऑफ 20,000 वो ऐड करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक इज़ इक्वल टू 9,90,000 प्लस 20,000, इस तरह भी हम फाइंड कर सकते हैं, और 20,000 का 1/2 लेके वो 1 लाख में ऐड कर देंगे, 1 मिलियन में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 1,10,000 हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये लास्ट वन हमारी कैलकुलेशन है। क्रेडिटर्स वेलोसिटी है हमारे पास 2 टाइम्स टोटल क्रेडिटर्स मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेजेस, ये क्रेडिटर्स वेलोसिटी का फार्मूला है। तो हमारे पास जो अमाउंट्स हैं वो हम पुट कर देंगे। 12 इंटू टोटल क्रेडिटर्स मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 20 लाख एंड 20,000। टोटल क्रेडिटर्स आर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 20 लाख 20,000 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास टोटल क्रेडिटर्स की अमाउंट आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 20 लाख 20,000 डिवाइडेड बाय 12, 3,36,667 राउंड करके हम इसे लिखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स आर इक्वल टू टोटल क्रेडिटर्स माइनस बिल्स पेबल, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे पास हो गए 3,36,667 माइनस 36,667, ये हमारे पास हैं बिल्स पेबल। तो हमारे पास 3 लाख जो हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। इसके बाद हम क्रेडिट परचेजेस फाइंड करेंगे। तो क्रेडिट परचेजेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ₹2 मिलियन, इसमें हम ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक जो अभी हमने फाइंड किया था 1,10,000। इसका जो आंसर आएगा इसमें से हम ओपनिंग स्टॉक लेस कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक 9,90,000 ये रहा। तो ये हमारे पास इसमें से फिर हम ओपनिंग स्टॉक लेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया नाज़रीन।